तो दोस्तों जय हिंद, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 पदों पे भर्ती चल रही है उसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके लिए देखिए मैंने डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे नोट किया है और पूरा आंकड़ा आपको बताऊंगा और एकदम विस्तार से बताऊंगा कि कितने नंबर बढ़ेंगे और ये भी बताऊंगा कि एक नंबर पे कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे इसमें फेल होंगे और किनको मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके रिलेटेड सारे डाउट्स इससे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स या कोई जानकारी हो तो सबसे पहले मिल जाए। देखिए सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूँ कि ये आंकड़ा जो है ये क्या है। टोटल आपका जो इसमें पद था वो 60,244 पद थे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए। ठीक है, तो इसमें 60,244 में मेल के लिए देखिए जनरल में 19,278, EWS 4820, 13,013 OBC और 10,120 SC और ST के लिए 964। इसी प्रकार फीमेल की बात की जाए तो 4820 थे जनरल के, 1205 EWS, OBC, SC और ST, टोटल इतने पद थे। ठीक, और टोटल जो पद थे उसकी बात की जाए तो देखिए 48,195 बॉयज़ के लिए थे, यानी कि टोटल जो सीट है इसका 80% मेल कैंडिडेट्स के लिए और इसका जो है 20% आपका फीमेल के लिए है। ठीक, तो फीमेल के हिसाब से टोटल 12,049 सीटें इसमें फीमेल्स के लिए हैं। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी DVPST के लिए रिजल्ट आया था तो उसमें ये चीज़ें दी गई थी कि 2.5 गुना बच्चों को पास किया गया है DVPST प्लस रनिंग के लिए। ठीक, 2.5 गुना का मतलब होता है लगभग 1,50,000 कैंडिडेट्स आपके इसमें रनिंग और DV के लिए क्वालिफाई होंगे। इसमें बात की जाए तो टोटल ये मान के चलिए कि 2.89 गुना यानी कि लगभग 2.9 गुना बच्चों को इसमें DV के लिए क्वालिफाई किया गया था और टोटल 1,74,316 बच्चे थे मेल और फीमेल का मिला के जो कि DV और रनिंग के लिए क्वालिफाई थे इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए कितने बच्चे क्वालिफाई थे किस कैटेगरी के हिसाब से, तो ये आंकड़ा आपके सामने है, लगभग इतने ही थे। जनरल का, EWS का, OBC का, SC का और ST का। फीमेल में बात की जाए तो फीमेल में भी आप देख सकते हैं जनरल, EWS, OBC, SC और ST। ठीक, तो इतने बच्चे इसमें टोटल पास हुए थे। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि जब आप लोगों की अभी देखिए DVPST हो चुकी है और प्लस रनिंग भी हो गई है। ठीक, 4-5 दिन की रनिंग बाकी है लेकिन वो भी समाप्त होने वाली है। तो इसमें मैं बताता हूं कि टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे और कितने फेल हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि 15% बच्चे आपके DVPST में जो है डिसक्वालीफाई होंगे बॉयज में। ये जो आंकड़ा है आपका वो मैक्सिमम आंकड़ा है, इससे ज़्यादा बच्चे DVPST में आपके फेल नहीं होंगे। ठीक, तो मैक्सिमम आंकड़ा मैं लेके चल रहा हूँ। और रनिंग की बात की जाए तो रनिंग में आपके 10% बच्चे इसमें फेल होंगे, टोटल 25 होंगे और जो आपके टोटल कैंडिडेट्स थे मेल उनका 25% निकाला जाएगा तो 34,864 पर आएंगे। ठीक, तो इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं DVPST प्लस रनिंग में। ठीक, तो जब इतने बच्चों को हम इसमें से निकालेंगे 34,864 को, ठीक है, तो टोटल आपके जो बॉयज में थे 1,39,000 के लमसम पास हुए थे DVPST के लिए। तो इसमें से बचेंगे कितना आपके 1,04,589। इसी प्रकार फीमेल की बात की जाए तो इसमें DVPST का आप 15% मान के चलिए और रनिंग का गर्ल्स का जो है मैक्सिमम 20% तक है। ठीक, आपने देखा होगा गर्ल्स में बहुत सारे सेंटर्स पे कहीं पे क्या था कि 10% गर्ल्स फेल हो रही थी, लेकिन कहीं पे आपने ये भी देखा होगा कि 30% या फिर 35% तक गर्ल्स डिस्क्वालीफाई हुई हैं। तो इस वजह से मैं 20% लेके चल रहा हूँ इसमें। ठीक, और बॉयज़ का आपने देखा होगा कि बॉयज़ का जब 150 का बैच बन रहा है तो कहीं पे 2 को डिस्क्वालीफाई हुए, कहीं पे 5 हुए, कहीं पे 10 हुए, कहीं पे 16 हुए। ठीक, और कहीं कहीं पे क्या है कि आपको 25 तक डिस्क्वालीफाई देखने को मिल जाएंगे। और जो बैच बने हैं तो कई हिसाब से बने हैं, कई जगहों पे 150 का था और कई जगहों पे 175 का था, कुछ जगहों पे 60 का बैच भी बना के दौड़ाए हैं। और इस बार जो आपके रनिंग का सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी तक जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें से बहुत अच्छी रनिंग हुई है। क्योंकि ये मान के चलिए कि सुबह आपकी जो रनिंग होती थी वो 6:15 से 6 या फिर 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती थी और मैक्सिमम 10 बजे तक, कुछ सेंटर्स पे 12 बजे तक रनिंग आपकी समाप्त हो जा रही थी। लेकिन इससे पहले जब रनिंग होती थी तो वहाँ पे शाम के 5 बज जा रहे थे या फिर 6 बज जाते थे। ठीक, तो इस वजह से बच्चे डिस्क्वालीफाई ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी यही कारण है कि आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे जो है रनिंग को क्वालीफाई कर लिए हैं। ठीक,
तो अब इसमें देखिए हम बात करें आपके जो टोटल सीटें हैं मेल के लिए तो 48,195 हैं, और टोटल जो पास होंगे रनिंग प्लस DVPST में तो वो 1,04,000 इतने हैं। ठीक, तो इसमें से जब हम निकालेंगे तो 56,394 बच्चे हैं जो ये एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हैं, यानी कि ये आपके बाहर होंगे। और इसी प्रकार गर्ल्स में बात की जाए तो 10,616 जो गर्ल्स हैं ये इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक, एक्स्ट्रा का मतलब ये बाहर होंगी, जिनकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। ठीक, तो अब इसमें मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करता हूँ। तो जैसे देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जैसे जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 214.06 है। ठीक है, 214.06 कट ऑफ गई है। तो इसमें होता क्या है कि 214 के आसपास जितने भी बच्चे हैं सबको पास किया जाता है सेम नंबर पे। ठीक, तो इसमें ऐसा भी है कि जिनका भी नंबर 198 रहा होगा वो भी इस पे गए होंगे, और जिनका 205 रहा होगा तो ये भी इस पे गए होंगे। ठीक, क्योंकि 10 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं। 10 शिफ्ट में पेपर मतलब नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी सभी शिफ्ट में लगभग अलग अलग हुआ है। ठीक, तो किसी में आपको मान के चलिए कि 15 नंबर मिलेंगे, तो किसी में 10 मिलेंगे, तो किसी शिफ्ट में आपको 5 नंबर भी मिलेंगे। तो यही कारण है कि 205 वाले भी 214 पे गए हैं, 198 वाले भी 214 पे गए। तो 214 मतलब जाने का क्या हुआ कि जो आपकी कट ऑफ थी उसी पे गए, तो उसी पे जाने का मतलब है कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि लगभग 24,000 बच्चे जो थे वो एक्स्ट्रा पास किए गए थे, जितना 2.5 गुना से एक्स्ट्रा। तो इसमें 19,000 जो थे वो बॉयज़ थे और लगभग 5,000 जो थी वो गर्ल्स थी। ठीक, इसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे 214 इसमें कट ऑफ बना हुआ है, तो 214 या फिर जिनका 215 होगा, जिनका 216 होगा, तो इसके आसपास जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं कट ऑफ के आसपास। ठीक, इसमें जैसे आप पीछे भी जाएंगे 213 पे मान लीजिए देखेंगे तो इस पर भी बच्चे ज़्यादा होंगे। जब 210 पे देखेंगे तो इस पर और ज़्यादा होंगे, लेकिन जब 220 पे आप जाके देखेंगे तो इस पर संख्या जो होगी वो 214 की अपेक्षा काफ़ी कम होगी। ठीक, तो ये मेरे बताने का कारण ये है कि ये मान के चलिए कि जब कट ऑफ 1 या 2 नंबर जब बढ़ती है तो उसमें कई मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप गर्ल्स का भी देख सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स की जो जनरल की कट ऑफ है वो 203.90 गई है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी गर्ल्स होंगी, जैसा कि बॉयज़ में 203 पे पहुंची, तो इसमें भी बहुत सारी होंगी जो कि कट ऑफ के आसपास होंगी, तो इनको भी इसमें से डिस्क्वालीफाई होना है। कुछ क्या है कि जनरल, EWS, OBC या और भी जो कैटेगरियाँ हैं उससे जो है जनरल में आएंगे लोग। ठीक, तो जनरल में आएंगे तो जिनका मान लीजिए कि कट ऑफ से 1 नंबर या कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा था, और जब उनको जनरल में डाला जाएगा तो फिर वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग कितने बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं और कट ऑफ आपकी फाइनल कितना बनने वाली है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये देख लीजिए कि जैसे जनरल की कट ऑफ हुई 214। ठीक है, तो 214 पे हो सकता है कि इसमें क्या है कि 2,500 बच्चे हों। ठीक, लेकिन जब हम 215 की बात करेंगे तो इस पर 2,000 बच्चे ही बचेंगे। जब 216 पे जाएंगे हम तो 216 पे हो सकता है 1,800 बच्चे ही हों। ठीक है, तो जब इस पे 1,800 होंगे तो इसी प्रकार से जो संख्या होती है वो घटती जाती है। 225 पे जाएंगे तो और कम होंगे। तो इसमें आप टोटल देखिए कट ऑफ आपका लगभग फाइनल कितना बनेगा, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो टोटल जो कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा हैं बॉयज़ में वो कितने हैं, 56,000 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो 56,000 एक्स्ट्रा का मतलब ये हुआ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि एक सीट पे यदि 7,000 से लेके 8,000 कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है, तो भी ये इसका मतलब ये हुआ कि लगभग जो है 7 से 8 नंबर आपकी कट ऑफ इसमें बढ़ जाएगी। 7 से 8 बढ़ने का मतलब क्या है, 7 से 8 का मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी का 7 ही बढ़े, लेकिन किसी का 7 ना बढ़ के 9 बढ़ जाए, किसी का 10 बढ़ जाए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कि 6 नंबर ही बढ़े या 5 नंबर ही बढ़े। तो ये चीज़ें बाद में डिपेंड होंगी, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ इसमें कितना आपकी बनने वाली है। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कितना जाएगी। तो ये देखिए 221 से लेकर 224 के बीच में जनरल की कट ऑफ आपकी रहेगी और मैक्सिमम रहेगी, इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। EWS की बात करें तो EWS में आप देख लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 195 नंबर से 197 होगी। OBC की बात की जाए तो इसमें मान के चलिए कि 208 से 210 होगी।
एससी की बात करेंगे तो 184 नंबर से 188 नंबर, और एसटी की जो कट ऑफ है वो 153 से 156। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, मान के चलना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। अब गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में देखिए टोटल जो एक्स्ट्रा सीटें हैं वो लगभग 10,000 प्लस सीटें हैं, ठीक। तो गर्ल्स में आप मान के चलते हैं कि एक सीट पे लगभग कितने लोग होंगे, तो इसमें ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 2,000 से लेके 2,500 इसमें जो है एक नंबर पे बच्चे होंगे, ठीक है। जब 2,000 से 2,500 होंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर बढ़ने वाला है, ठीक। 4 से 5 नंबर का मतलब ये हुआ कि सबके इतने नहीं बढ़ेंगे, किसी का हो सकता है 5 बढ़े, किसी के 7 भी बढ़ जाए, तो 5 प्लस माइनस मैं 2 मान के चलता हूँ, इतने नंबर आपके लगभग बढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताता हूँ गर्ल्स की कितनी होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मैं जनरल के गर्ल्स की बात करूँ तो ये मान के चलिए कि आप 207 नंबर से 209 नंबर के बीच में, और EWS की बात करेंगे तो EWS में ये देखिए 185 से 187 नंबर। OBC की बात करेंगे तो OBC में देखिए आपका 194 से 196, और SC के गर्ल्स की बात करेंगे तो इसमें आपका जो कट ऑफ है वो 173 से 175 नंबर तक बढ़ सकता है। ST की बात करेंगे तो 140 से 142 बढ़ेगा, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ किसी भी कीमत पे बढ़ने के चांसेस नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी बढ़ता है तो 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक चीज़ विस्तार से बताई, कितने पत्ते कितनी सेटें थे, DV PST रनिंग क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभव है। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो अप्रॉक्स हैं, ठीक, और ये कंफर्म नहीं है। तो इसमें एक आंकड़े के हिसाब से जो चीज़ें बताई जा सकती थी, समझाई जा सकती थी, उसको मैंने समझाने की कोशिश की, और डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। काफ़ी देर मेहनत लगी इसमें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो या डाउट में हो कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगा, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।